इनका ठीक है ना। पार्ट्स एडजस्टमेंट में होता क्या है, अपन कोई चीज़ लिख लेते हैं, अकाउंट की बुक क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कुछ गलतियाँ कर दी अपन ने। अब अपन को उस गलतियों को सुधारना है, ठीक है ना। दो तरह की गलतियाँ होती है, एक तो आपने कुछ लिखा नहीं और दूसरी होती है आपने गलत लिख दिया, ठीक है ना। अगर कुछ लिखा नहीं उसका तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जिस चीज़ को नहीं लिखा उसको वहीं लिख दो जहाँ लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिख दो, और पीएल में कहाँ आता है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिख दो। अगर आपने कुछ गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, कितना देना था, उसकी जगह दे दिया आपने 9%, तो 9% को वापस अपन है ना ले लेंगे, और लेने का मतलब उल्टा करो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, तो 9% वाले को वापस डेबिट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर 6% वाले को क्रेडिट में लिखेंगे। अपन नंबर 36 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 3 गलतियां हुई है, ध्यान से देखना। इसका तरीका क्या होता है, पार्टीशन में एक टेबल बनानी पड़ती है अपन, एनालिटिकल टेबल। उसमें इधर लिखते हैं अपन पर्टिकुलर यानी जो ट्रांजेक्शन सुधारना है, और इधर अपन लिखते हैं पार्टनर कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इधर लास्ट में अपन लिखते हैं पीएनएल। क्या लिखते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट, इसका भी डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। अब अपन ने जो गलतियां उसको सुधारना है। पहली गलती दी हुई है 36 क्वेश्चन में, 3 पार्टनर है, उनकी पहली गलती दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। वो क्या देना भूल गए, XYZ है शायद, 3 पार्टनर है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ओमिट हो गया भूलना, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, इंटरेस्ट कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में, कहाँ आता है, उनकी कैपिटल नीचे दी हुई है 1 लाख का 5%, 5000, दूसरे वाले की कैपिटल 80,000 का 5%, 4,000, और तीसरे वाले की 60,000 का 5%, 3,000। ये अपन ने उनको देना भूल गए थे, तो उन तीनों के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया क्रेडिट साइड में, और इसकी टोटल आ जाएगी पीएनएल के डेबिट साइड में। क्या, जो चीज पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट आती है वो पीएनएल के डेबिट में आती है, एकदम उल्टा होता है। इसकी टोटल आ जाएगी पीएनएल में डेबिट साइड में। एक गलती सुधार दी अपन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो उनके कैपिटल में आता क्रेडिट में और पीएनएल में आता, एक क्लियर हो गया। दूसरी गलती अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। क्या देना भूल गए, दिया हुआ अपन को 700, 500 और 300, यही है ना, ये तीनों देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है, कहाँ आता है, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, और इंटरेस्ट और पीएनएल के ये अपन ने क्रेडिट में लिख दिया। अब तीसरी गलती है सैलरी देना भूल गए। क्या भूल गए, सैलरी दो को देनी है, एक पहले वाले सैलरी, जो भी चीज पार्टनर्स के लिए फायदा होती है, क्या होती है, फायदेमंद, उनके लिए फायदे की चीज होती है, वो आती है पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में, कहाँ आती है, और जो पार्टनर्स के लिए नुकसान वाली चीज होती है वो आती है डेबिट में। ये सैलरी पार्टनर्स के लिए फायदे वाली चीज है, फायदे वाली चीज क्रेडिट में। 1000, 1500, 2 की दी हुई है, तीसरे की नहीं दी हुई है, तो दोनों इनके तो आएगी क्रेडिट में क्योंकि फायदा इनके लिए, और पीएनएल में आएगी डेबिट में क्योंकि फर्म के लिए नुकसान है। 3 गलतियां बोली थी वो अपन ने सुधार दी। ये तीनों चीजें लिखना भूल गए थे, इसलिए अपन ने वहीं लिखा जहां पे लिखना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, कैपिटल में अकाउंट में तो क्रेडिट में लिखा, और पीएनएल के डेबिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है पार्टनर्स कैपिटल में, और पीएनएल में क्रेडिट में, और सैलरी पार्टनर्स के लिए फायदा है, हर फायदे वाली चीज पार्टनर्स के क्रेडिट में और पीएनएल के। यहां तक तो क्वेश्चन ने बोला था। अब इसके बाद अपन को मन से करना है, इसके बाद क्या करना है, अपन को टोटल लगानी है पीएनएल की। क्या लगानी है, इसकी टोटल आएगी, और इसकी टोटल सिर्फ 1500 आ रही है, तो अपन को इधर भी ज्यादा वाली टोटल लिखनी है। अब इधर की टोटल में से इधर की टोटल घटाओगे, ये अपन ने मन से निकाला है। अपन ने करा क्या है, पीएनएल के इधर की टोटल में से इधर की घटाया है, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है। अब इसको क्या करना है, ये पीएनएल में उधर की साइड है ना, लॉस है पार्टनर्स के लिए, अब इसको पार्टनर्स में बांटना है रेशियो में। क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 3:1 में बांटेंगे, तो इसमें आएगा। अब उधर किधर आ रहा है, क्रेडिट में, उधर किधर आ रहा है, तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में आएगा। अपन बांटेंगे 3:1 में 13,000 को 3/6, 3/5, फिर 1/5 और 1/5, 13,000 को बांटेंगे तो 7,800। दूसरे में कितना आएगा 2600, और तीसरे में भी ये अपन ने मन से किया। पहले 3 वाली चीजें दी हुई थी क्वेश्चन में, उसकी टोटल लगाई, इधर की टोटल में से घटाया, ये मन ये आया बैलेंस, ये आया क्रेडिट में, तो अपन लिखेंगे डेबिट में। ये अपन ने मन से किया, ये बांटा अपन ने 13,000 को रेशियो में बांटा, 13,000 इंटू 3/5, 1/5, 1/5, तो ये आएगा 2600, ये आएगा 7,800, ये अपन ने इधर लिख दिया, उधर क्रेडिट था इधर डेबिट। अब अपन लगाएंगे टोटल, क्या लगाएंगे 7,800 और 700, और इधर आएगी 6,000, कितने आएगी, इधर की टोटल लगाएंगे अपन 3,100, 2,900, ये अपन ने टोटल लगा दिया। अब जिधर की टोटल ज्यादा आ रही है उधर लिखना है, और जितना ज्यादा है उधर लिखना है।
दोनों में से ज्यादा किधर आ रहा है? 2500 इधर ज्यादा आ रहे हैं और इधर ज्यादा आ रहे हैं। अब अपन को इससे एंट्री बनानी, क्या बनानी है? ये पार्ट जैसे में मेन आंसर जो होता है वो एंट्री होता है, ये तो वर्किंग नोट है, मेन आंसर एंट्री है। जिधर ज्यादा आ रहा है ना उधर से एंट्री बनेगी। एक्स है डेबिट में ज्यादा, वाई है क्रेडिट में ज्यादा और जेड भी है क्रेडिट में ज्यादा, तो इससे एंट्री बन जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई टू जेड। एक्स में कितना डेबिट है, वाई में कितना क्रेडिट है। ये करने के बाद हमेशा ध्यान रखना डेबिट और क्रेडिट की टोटल बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आंसर गलत है। ये अपना मेन आंसर है, आपको आंसर में ये लिखना है, वर्किंग नोट में ये बनाना है। मेन आंसर ये है, वो बोर्ड वाला पहले ये देखेगा, अगर ये सही है तो फिर इस पे जाएगा, अगर यही गलत है तो यहाँ पर सीधा जीरो कर देगा वो। तो मेन चीज ये है, करना क्या है, अगर कुछ गलत लिख दिया है उसको उल्टा करो, अगर नहीं लिखा तो वही लिखो। इस क्वेश्चन में तीनों चीजें नहीं लिखी थी अपन ने, 3 चीजें अपन ने लिखना भूल गए थे, तो हर चीज को वही लिखा जहां पे आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है, डेबिट में लिखा, और सैलरी भी क्रेडिट में आती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में। जो चीज यहां पर जिस साइड में आती है उसके ऑपोजिट पीएनएल में आती है। ये 3 चीजें उसने बोली, अपन ने करी। इसके बाद अपन ने इधर की टोटल में से इधर की टोटल घटाई, वो आया 13,000 क्रेडिट में आया, तो अपन ने डेबिट में बांटा इनके, उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, और रेशियो में बांटा। किसमें बांटा? इधर की टोटल में से इधर सबकी टोटल लगा दी, जिधर टोटल ज्यादा आ रही है उधर लिखा। क्लियर ना? ये है अपना 36 क्वेश्चन और मेन आंसर ये है। इसके बाद 41 क्वेश्चन। क्या है 41 क्वेश्चन? बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखना। उसमें क्या गलती हुई है, एक मैनेजर था, वो नहीं है, थोड़ा सा उधर कर दे, आगे दिख रहा है आपको, बंद कर दे, पॉज कर दे। 41 क्वेश्चन में क्या है, पहले 2 पार्टनर थे, कविता और चंदन, कविता और प्रदीप। वो पहले अपने प्रॉफिट बांटते थे 3 और 2 में, ठीक है ना। उनके यहाँ पर एक मैनेजर था चंदन, उसको मैनेजर था तो उसको है ना सैलरी देते थे 750 पर मंथ। उसने 20,000 रुपये अपन को एडवांस दे रखे थे और उसके बदले में उसने अपने पास जमा कर रखे होंगे 20,000, उसने अपन को दिए, साहब आप ले लो, और अपन से वो इंटरेस्ट लेता था। क्या लेता था? 9% से। अब एकदम से क्या हुआ, अपन ने बोला कि इसको मैनेजर से अपन बना देते पार्टनर। क्या बना देते हैं? मगर ये पार्टनर उसको इस साल से नहीं बनाना, इस साल से बनाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पिछले 4 सालों से बनाना है। पिछले 4 साल जिसमें अपन ऑलरेडी 2 पार्टनर में प्रॉफिट बांट चुके हैं, वो कह रहा नहीं, पिछले 4 सालों से इसको मैनेजर बनाओ। अब करना क्या पड़ेगा, पिछले 4 सालों की जो प्रॉफिट है वो अपन ने 2 जनों में बांट रखे हैं, गलत बांट रखे हैं, उसको अपन को पहले वापस लेना पड़ेगा 2 से और 3 में बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है पिछले 4 सालों से एडजस्टमेंट करना है। पहले 4 साल जो अपन बांट चुके 2 जनों में, वो कह रहा है उसको मैनेजर मानना नहीं है, क्या मानना है उसको? पार्टनर, मगर पिछले 4 सालों से मानना है, जबकि अपन 4 सालों तक तो मान चुके हैं 2 ही पार्टनर है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, 4 सालों के प्रॉफिट जोड़ो, पहले दोनों से वापस लो पुराने रेशियो में और नए रेशियो में तीनों में बांटो। पहली गलती तो ये हुई, गलत बांट रखा है प्रॉफिट, 2 जनों में नहीं बांटना, 3 में बांटना है। दूसरी गलती, उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी नहीं मिलेगी उसको 4 सालों की, तो वापस लेनी पड़ेगी 4 सालों की। तीसरी गलती, उसको अपन ने 9% से इंटरेस्ट दे रखा है, अब वो पार्टनर बन गया तो अब उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, अब 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और पहले अपन उसको 9% से अपन इंटरेस्ट देते थे, क्या देते थे? 9% की जगह 6% देना है, 3% ज्यादा दे रखा है, क्या दे रखा है? तो 3% ज्यादा लेना पड़ेगा। 3 चीजें वापस लेनी पड़ेगी, एक तो पार्टनर से प्रॉफिट वापस लो, क्योंकि 2 में ही बटा हुआ है, बांटना था 3 में। सैलरी वापस लो, और मैनेजर तो है नहीं, अब पार्टनर है, 4 सालों की सैलरी वापस लो। और तीसरा, उसको 3% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? पहले दे रहा था 9, अब देना है 6% से। ये 3 गलतियां सुधारनी है, पहले तो वापस लेनी है। अब ये सब जुड़कर अपना प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को अपन 3 पहले 2 में बांटा था, अब 3 में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन ने 4 सालों का प्रॉफिट 2 जनों में बांट रखा है, उसको अपन वापस लेंगे उनसे रेशियो में। 4 सालों का प्रॉफिट जोड़ेंगे ना अपन, दिया हुआ नीचे 59,000, 62,000, 4,000 लॉस और 38,000, इसकी टोटल लगोगे 1,95,000 आएगा। क्या आएगा? 4 सालों का प्रॉफिट, 3 सालों का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, इसको 3 को जोड़ोगे, 1 को माइनस करोगे तो आएंगे 1,95,000। क्या आएंगे? मिला देखो 41 क्वेश्चन निकाल के रख। क्या बंद कर? हाँ, तो अपन को करना क्या है, 4 सालों के प्रॉफिट जोड़े अपन ने, जिसमें 3 साल के तो जोड़ेंगे और 1 साल का 4,000 माइनस होगा, टोटल आएगी 1,95,000। क्या आएगी? ये 1,95,000 कितने लोगों में बटा हुआ होगा? पहले 2 पार्टनर में, 2 में ही था ना, तो वापस ले लेंगे उनसे। रेशियो था 3/5 और 2/5, इसको बांटेंगे तो पहले वाले का कितना आएगा?
अपन नॉर्मली प्रॉफिट बांटते हैं ना तो पार्टनर से क्रेडिट में आता है, मगर ये अपन उनसे वापस ले रहे हैं क्योंकि गलत बांटा हुआ है, तो अपन डेबिट में लिखेंगे 1,17 है 27 है दूसरे का ये अपन ने उनसे वापस लिया है, वापस समझा रहा हूं मैं। 4 साल के प्रॉफिट अपन ने 2 पार्टनर बांटे थे, जबकि अपन को 3 पार्टनर बांटने हैं, तो अपन ने 4 साल का प्रॉफिट वापस लिया। टोटल आई 1,95,000, इनको अपन ने 3:2 रेशियो में बांटा होगा, उनको क्रेडिट किया होगा, अब वापस डेबिट करेंगे, इनसे वापस ले रहे हैं प्रॉफिट। नॉर्मली प्रॉफिट पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है, ये वापस ले रहे हैं और अपने पास फर्म के पास आ जाएंगे 1,95,000। क्या जाएंगे? ये पहली गलती सुधरी। दूसरी गलती सैलरी दे रखी अपन ने 750 पर मंथ, इससे आएगी 1 साल की और अपन को 4 साल की लेनी है। कितने की लेनी है? तो कितना आएंगे? 750 दोबारा कितना आएंगे? टोटल कितना आएंगे? 750 इंटू 12 ये 1 साल की, और 4 साल तक अपन सैलरी देते रहे मैनेजर मानकर। बंद कर इसको, तो आएंगे 36,000। ये अपन को सैलरी वापस लेनी है, तो ये 36,000 अपन उससे ले रहे हैं, उसके लिए नुकसान है, फर्म के लिए फायदा है। नॉर्मली सैलरी भी क्रेडिट में आती है, क्या आती है? मगर अपन वापस ले रहे हैं क्योंकि उसको मैनेजर मानना नहीं है। ये दूसरी गलती सुधारी। तीसरी गलती, 20,000 पर अपन ने उसको 3% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रखा है, और वो भी 4 साल का। कितने का? पहले अपन 20,000 का 3% निकालेंगे, फिर इसको 4 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा टोटल? ये भी अपन उससे वापस ले लेंगे। वापिस देखना, 3 गलती सुधारी है। कोई मैनेजर था अपने यहां पर, वो कह रहा भाई मेरे को पार्टनर बनाओ 1/6 पार्ट के लिए, आप दोनों का रेशियो है 3:2, मेरे को 1/6 पार्ट के लिए पार्टनर बनाओ और 4 साल पहले से बनाओ, अभी से मत बनाओ। तो अपन ने तो पहले 4 साल के प्रॉफिट बांट रखे थे, 1,95,000 अपन ने उसको बांट के वापस ले लिए। 3:2 में उनसे ले लिए, 1,95,000 को 3:2 में बांटा, वापस ले लिए। अपने पास 1,95,000 वापस आ गए। उसको अपन ने सैलरी दे रखी थी 4 साल की, वापस ले ली अपने पास। इंदर बोना, चुप हो जाओ। ये 36,000 अपने पास 4 साल की सैलरी वापस आ गई, उससे वापस ले लिया। और अपन ने 3 उसको 9% से इंटरेस्ट दे रखा था, अपन को देना था 6% से। अब कितने से देना था? तो अपन ने 3% ज्यादा दे रखा है, वो वापस ले लेंगे अपन 20,000 का। 3% 20,000 का 1 साल का आया, इसको 4 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 रुपए अपने पास वापस आ गई। अपने पास वापस आ गए, गलती सुधार दी है। अब अपन इसकी टोटल लगाएंगे, कितनी आएगी? 2,35,433। ये अपन वापस, ये अपन के पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को अपन को 3 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में बांटना है। किसमें बांटना है? यहां पे देखना वापस, यहां तक 3 चीजें तो अपन ने सुधारी है, ये क्वेश्चन में बोल रखी है। अब अपन को तीसरी चौथी चीज अपने मन से करनी होती है। इधर की टोटल में से इधर की टोटल घटाएंगे, तो इधर की टोटल है 2,33,400, 2,33,400। अब इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर के बैलेंस में से इधर घटाएंगे तो 2,33,400 आ जाएगा। इस बार अपन ने इसको 2 से लिया था ना, अब की बार 3 में बांटना है। किसमें बांटना है? तो 3 का रेशियो है 3:2 था ही, नए पार्टनर का 1/6 है। एक बार 1 को इधर रख के देखते हैं, 3:2 5 5 और 1 6, 1/6 इधर भी आ रहा है, 1/6 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब नया रेशियो 3:1 है। क्या है? 2,33,400 को 3:1 में बांटना है, ठीक है ना? तो कितना आएगा पहले वाले का? 2,33,400 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। पहले वाले का कितना आएगा? उधर डेबिट में है तो इधर क्रेडिट में आएगा। कितना आएगा? बोल। 1,16,700 पहले का। दूसरे का? तीसरे का? ये इधर डेबिट में आ रहा है तो इधर क्रेडिट में आएगा इनके, ठीक है ना? ये अपन ने प्रॉफिट बांटा टोटल जो अभी तक अपन को मिला। अब अपन टोटल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मैं बोला था 17 है, तुम 27 बोल रहे थे। हाँ, इधर आई 1,17,000, इधर आई 1,16,700, इधर है 78,000, इधर है 77,800। इधर है 38,400 और इधर 38,900, ठीक है ना? आप इस देखना पूरा क्वेश्चन। अपन ने 4 साल के प्रॉफिट सिर्फ 2 पार्टनर बांट रखे थे, जोड़ा 4 साल के प्रॉफिट है 1,95,000, उसको 2 पार्टनर से वापस ले लिया 3:2 रेशियो में। सैलरी दे रखी थी 750 12 मंथ की, 1 साल की, ऐसे 4 साल की वापस लेनी उससे, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा, अब वो पार्टनर बन गया, मैनेजर नहीं रहा। सैलरी किस बात की मिलेगी? पिछले 4 साल की सैलरी नहीं मिलेगी। इसके बाद अपन ने उसको 3% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रखा है, तो अपन ने ना 20,000 का 3% 1 साल का निकालेंगे, उसको 4 साल से अप्लाई करेंगे।
तो 2400 रुपये अपन उससे वापस ले लेंगे, अपने पास 2400 आ जाएंगे। टोटल लगाई, अपने पास 3,34,400 आ गए। इधर की टोटल से इधर घटाई तो अपने पास 2,33,400 वापस आ गए। ये अपन इधर की टोटल से इधर घटाएंगे तो इधर बैलेंसिंग फिर आ जाएगा। इधर आ रहा है डेबिट में, कहाँ आ रहा है, तो अपन को इधर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। ये बांटेंगे अपन नए रेशियो में 3:1, तो आया 1,16,7738। अब टोटल लगाएंगे। अब जिधर ज्यादा आ रहा है उधर लिखना है। इधर ज्यादा आ रहा है 300 रुपए, इधर ज्यादा आ रहे हैं 200 ना, और इधर ज्यादा आ रहा है ना। क्लियर है, 2 जने आ रहे हैं डेबिट में, 1 जना आ रहा है क्रेडिट में। अब इसकी एंट्री बना देंगे अपन। जो डेबिट में है के अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट टू सी। के अकाउंट डेबिट में आ जाएंगे 300, 200 और ये आ जाएगा टू सी में। इधर और इधर की टोटल बराबर। इस क्वेश्चन में अपन ने गलतियां सुधारी है। पिछले वाले में कुछ लिखा नहीं था और इस बार अपन ने गलत लिखा था। गलत लिखा था ना तो उल्टा करना पड़ता है। समझ में आएगा। इसको कहते हैं पार्ट डिसीजन। क्या कहते हैं, ये सबसे एक टफेस्ट क्वेश्चन था।